Hello बच्चों, let's read the question. Question says write the minor and cofactor of each element of the following matrix A and evaluate the determine using the cofactor of second row. ठीक है, तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है वो A इक्वल टू क्या गिवन है 3 -4 1 4 6 5 2 -1 एंड 7. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट, ठीक है. उसके लिए यहाँ पे देखो, अगर हमारे पास लेट्स से कोई मैट्रिक्सेस है ए जो कि किस तरह से डिफाइन है यहाँ पे ए आई जे, ठीक है, ऑफ एन क्रॉस एन इस तरह से, या फिर हम इसको सिर्फ क्या ले लेते हैं 3 × 3 का ले लेते हैं. तो ये जो ए है हमारा किस तरह से डिफाइन हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा कुछ इस तरह से A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ठीक है. इस तरह से ये मैट्रिक्स हमारा डिफाइन हो जाएगा. अब इसमें अगर हम बात करें यहाँ पर, इसमें अगर हम बात करें तो ये हमारा मैट्रिक्स हो जाएगा. अब इसमें अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखिए इसमें क्या होगा बच्चों, यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है माइनर एंड कोफैक्टर. तो जो कोफैक्टर और डिफाइन होता है ना, इस मैट्रिक्स ए के लिए, तो ये डिफाइन होता है कुछ इस तरह से Cij इक्वल टू -1 रेस टू I प्लस जे MIj, ठीक है, इस तरह से. और MIj किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनर को. माइनर हमें कैसे निकालना है, जैसे हमें इस एलिमेंट A11 के कोरस्पॉन्डिंग माइनर निकालना है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हाइड करेंगे. जो एलिमेंट बनेगा उसका डिटर्मिनेंट निकाल, जो एलिमेंट बचेंगे A22 A23 और A32, इस तरह से एक डिटर्मिनेंट बनाएगा, उसको सॉल्व करेंगे तो माइनर आएगा. तो देखते कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में अगर हम देखें यहाँ से, तो यहाँ पर देखो हमें जो दिया हुआ है ए, वो दिया हुआ है कुछ इस तरह से. इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में ले लेता हूँ फिलहाल, क्योंकि माइनर कोफैक्टर हम मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग निकालते हैं. तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या 3 4 1, ठीक है. फिर यहाँ से आ जाएगा 4 6 5 4 6 5 और 2 -1 7. तो यहाँ पे आएगा 2 -1 और 7, ठीक है. अब देखो जैसे मुझे यहाँ पर सबसे पहले माइनर निकालना है, तो यहाँ पे लेट्स से मुझे क्या फाइंड आउट करना है M11. तो M11 मेरा क्या हो जाएगा, M11 हो जाएगा इस A11 के कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हाइड करेंगे, तो क्या बचेगा A22 A23 है ना, A31 और A32 A32 और A33, ठीक है. फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास इसका माइनर. तो यहाँ से हो जाएगा A22 है ना इंटू A33 फिर माइनस A23 इंटू A32, ठीक है बच्चों. तो इस तरह से माइनर को निकाला जाता है. तो यहाँ से देखो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम इसमें भी. तो देखिए यहाँ से सबसे पहले हमें क्या निकालते हैं M11, यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे. तो M11 क्या हो जाएगा, M11 मतलब ये जो फर्स्ट एलिमेंट है 3, इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो को कॉलम को हाइड करने के बाद क्या एलिमेंट बच रहा है हमारे पास 6 5 -1 एंड 7. तो 6 7 जा कितना हो गया 42 और 5 1 जा 5 तो +5 है ना. तो ये कितना आएगा 47. तो ये M11 आ जाएगा इस तरह से, है ना. फिर हम फाइंड आउट करते हैं क्या M12. अब M12 के लिए क्या करेंगे, ये जो 4 एलिमेंट है ना, इसकी पोजीशन क्या है A12, इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हाइड करेंगे. तो यहाँ से हमारे पास ये कैसे डिफाइन होगा, ये डिफाइन होगा हमारा 4, फिर आ जाएगा 5, यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे क्या आएगा 7, है ना. तो ये कितना हो जाएगा 42 सॉरी 28 है ना, 7 4 जा और 5 2 जा 10. तो ये इक्वल टू कितना आ गया 18 आ गया, ठीक है बच्चों. तो यहाँ से ये हमारा इस तरह से डिफाइन हो रहा. अब फिर हम निकाल लेते हैं यहाँ से M13 कैसे निकालेंगे, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हाइड करेंगे. तो यहाँ से आएगा 4 6 2 -1. इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो 4 ये हो जाएगा -4 और 2 6 12. तो यहाँ से आएगा -12. तो इक्वल टू कितना आ जाएगा
-16 है ना। ये हमारा M13 आ गया। फिर हमें क्या निकालना है, M21 है ना। M21 मतलब ये 4 वाला जो एलिमेंट है ना, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है ना, ये M21 होता है। और इसकी वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखो रो को और कॉलम को ऐड करो तो 4 1 -1 7 4 1 -1 7, ठीक है, क्लियर है। तो ये कितना हो गया 28, और ये कितना आएगा माइनस माइनस +1, तो यहाँ से कितना आएगा 29, क्लियर है। तो ये आ जाएगा हमारे पास। फिर आएगा M21 हो गया। फिर हम निकालते हैं M22। M22 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके जो सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे कितना बचेगा 3127, 3127, ठीक है। यहाँ से 3 7 जा कितना हो गया 21, और 2 1 जा 2, तो ये आ जाएगा। तो 21 - 2 कितना हो जाएगा 19। फिर हम क्या निकालते हैं यहाँ से M23। तो M23 फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इसके कोरस जो सेकंड रो की सेकंड यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट है ना, इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को ऐड करेंगे तो 3 4 2 -1 ये बनेगा है ना। तो यहाँ से ये कितना आएगा -3, और 2 4 जा 8, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो ये कितना आएगा 5 है ना बच्चों। तो ये हमारा M23 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। फिर हमें फाइंड आउट करना है यहाँ से M31। अब M31 को निकालते हैं, तो M31 के कॉरस्पॉन्डिंग थर्ड एलिमेंट का जो थर्ड रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को ऐड करो तो यहाँ से 4 1 और 6 और 5 ये बचेंगे हमारे पास, ठीक है, क्लियर है ना। यहाँ पे 6 था हमारा, तो ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो तो 4 5 से कितना होगा 20 -6 कितना बचा, ये 14। फिर आते हैं M32। M32 में हम देखें यहाँ से तो थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट है ये है ना, थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट है। तो 3 1 4 5 ये आ जाएगा हमारे पास 3 1 4 5। 3 5 से कितना हो गया 15, और 4 1 जा 4, तो यहाँ से कितना आएगा 11, ठीक है बच्चों। तो ये M32 हो गया। M32 के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ से M33 फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं अब M33 फाइंड आउट करेंगे। तो M33 हमारा कितना हो गया, M33 हो गया थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को ऐड करो तो 3 4 4 6 ये बन रहा है 3 4 4 6, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 6 3 जा कितना हो गया 18, और 4 4 जा कितना हो गया 16, तो ये 2 आ गया। तो ये हमने निकाल लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे कोफैक्टर। कोफैक्टर जैसे मुझे क्या निकालना है C11 का फार्मूला क्या हो जाएगा -1 + 1 M11 है ना। तो -1 + 1 + 1 तो 1 ही हो जाएगा क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 आएगा, और M11 की वैल्यू हमने निकाली थी यहाँ पे, तो ये कितनी आ जाएगी 47, ठीक है। फिर हम क्या निकालेंगे यहाँ पे C12, ठीक है। तो C12 का फार्मूला जाएगा -1 + 1 + 2 M12 की वैल्यू देखो यहाँ से कितनी आ रही थी हमारे पास 18, और -1 + 3 माइनस आएगा तो ये आएगा -18, ठीक है। फिर हम क्या निकालेंगे C13। तो C13 देख लेते हैं यहाँ से। तो C13 कितना हो जाएगा -1 + 1 + 3, और M13 है ना। तो M13 की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी आ रही है -16, और ये -1 + 1 + 3 तो -1 + 4 तो 1 हो जाएगा, तो ये -16 ही आएगा, ठीक है। फिर आते हैं हम C21 पर। अब हम क्या निकालते हैं C21। तो C21 का फार्मूला क्या हो गया -1 + 2 + 1 और M21 है ना। अब M21 की वैल्यू क्या है, M21 की वैल्यू है हमारे पास 29, और -1 + 2 + 1 माइनस आएगा तो -29 हो जाएगा, ठीक है। फिर C22 ये निकाल लेते हैं। तो ये आएगा -1 + 2 + 2, और M22 को यहाँ से देखें तो हमारा कितना आ रहा है M22 19 आ रहा है, और -1 + 4 तो 1 होगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 19। फिर हम क्या निकाल लेते हैं यहाँ से C23। तो C23 को अगर हम देखें यहाँ से तो ये कितना आ रहा है हमारे पास
5 है ना, m23 5 आ रहा है, तो यहाँ से आएगा -1/2 + 3 5 m23, तो ये m23 की वैल्यू 5 है, 5/2 और ये -1/5 है, तो ये -1 आएगा, तो यहाँ पे आएगा -5। ठीक है, क्लियर है। फिर m3, अब हम क्या निकालना है, c31। c31 क्या हो जाएगा, -1/3 + 1 और m31 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, m31 की वैल्यू 14 है, तो यह आ जाएगा 14, और क्योंकि -1/4 तो 1 ही हो जाएगा। फिर हम निकाल लेते हैं यहाँ से c32, तो c32 हो गया -1/3 + 2, m32 की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ रही है, 11, तो यह और ये हो जाएगा 3 + 2 -1/5 माइनस होगा तो -11, और फिर हम निकाल लेते हैं यहाँ से c33, तो c33 क्या हो गया, -1/3 + 3 और m33, तो ये आ जाएगा -1/2, जो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, और m33 की वैल्यू कितनी है, 2, तो ये इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमने माइनर और कोफैक्टर निकाली है। फाइनली क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें जो है इसको सेकंड रो के रेस्पेक्ट पे इसके डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। तो यहाँ से देखो, ये आ जाएगा हमारे पास डिटर्मिनेंट, यहाँ से एलिमेंट क्या था हमारे पास, 3 - 2 1। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से 3 - 2 1, तो 3 - 2 1, और फिर हमारे पास क्या है, 4 6 5, तो यहाँ से आ जाएगा 4 6 5। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे पास होगा 2 - 1 7, तो ये आ जाएगा 2 - 1 7। अब हमें इसको सेकेंड रो के रेस्पेक्ट में सॉल्व करना है, तो सेकेंड रो में साइन क्या होते हैं, ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो इसको सॉल्व जब करेंगे तो यहाँ से आएगा -4 है ना, इंटू -4 इंटू इससे कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को ऐड करो, तो -2 × 7 कितना हो गया, -14, और यहाँ से आएगा -1 × 1, तो यह आएगा +1। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारे पास प्लस का 6 है ना, 6 के कोरस्पॉन्डिंग रो को और कॉलम को हाइड करेंगे, तो यह आएगा 3 7 जा 21 और 2 1 जा 2, सो -2। ठीक है, और फिर आ जाएगा हमारे पास -5 इंटू इससे कोरस्पॉन्डिंग रो को और कॉलम को हाइड करेंगे, तो ये बचेगा 3 × -1, तो -3, और 2 × -2 -4, सो +4। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो गया हमारे पास, -13, और ये नेगेटिव × 4, तो ये आएगा 52। ठीक है बच्चों, यहाँ से आएगा प्लस, यहाँ पे आएगा 19, ये हो जाएगा 21 - 2 19, 19 × 6, तो ये हो जाएगा 114। ठीक है, और यहाँ से रिमेनिंग बचेगा 1 1 × -5 ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो ये कितना हो गया, देखो हमारे पास ये हो जाएगा कितना, 109 + 52। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 9 और 2 कितना हो गया, 11 है ना, यहाँ से 5 और 1 6, और ये आएगा कितना, 1। ठीक है, तो 161, ये हमारा सेकेंड रो के रेस्पेक्ट में हमने इसको सॉल्व किया है, तो ये वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट हमारा आ जाएगा। ठीक है, और माइनर को फैक्टर हम इस तरह से फाइंड आउट करेंगे, तो यही हमें इस क्वेश्चन में सॉल्व करना था। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।